विशेष बातचीत में हमारे साथ डॉक्टर संपूर्णानंद मल जी, जो कि पूर्वांचल गांधी के नाम से जाने जाते हैं, मौजूद हैं। डॉक्टर साहब ने सरकार और सरकार के जितने भी जिम्मेदार वेरिएंट्स हैं सबको पत्र लिख के और अपने जो फ्रॉडुलेंट इनकी नियुक्ति बर्खास्त कर दी गई 2008 में, उसके खिलाफ आंदोलन और इफिगी बर्न करने के लिए, पुतला जलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या रूपरेखा रहेगी डॉक्टर साहब आंदोलन की? और लगातार आप मैसेज ब्लर कर रहे हैं, क्या स्थिति? कोई मैसेज और कोई रूपरेखा स्पष्ट है कि मैं ऑनरेबल प्रेसिडेंट और ऑनरेबल गवर्नर का इफिगी बर्न कल करूंगा, परसों करूंगा। उनके आगमन पर मुझे रोकने की कोशिश की गई तो मैं आंदोलन के दूसरे तरीके अपनाने पर विवश होऊंगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जो मैं इनको बार बार कहते, लगभग 1 साल से इनको मैं बार बार कह रहा था कि मेरे साथ जो इनजस्टिस हुआ है, मैं योग्य हूँ। मुझे इस देश का कोई भी व्यक्ति, कुलपति, शासनादेश और इनको बनाने वाले ऑनरेबल जो प्रेसिडेंट हैं, ऑनरेबल गवर्नर हैं, ये भी बर्खास्त नहीं कर सकते। मेरी योग्यता राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर हासिल की गई है। मैं प्रथम श्रेणी पीजी, यूजीसी नेट, जेआरएफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जेआरएफ रिनाउंड हिस्ट्री डिपार्टमेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी, पीएचडी फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी हूँ। और मैं कहते कहते, निवेदन करते करते मैंने ऑनरेबल वीसी से और ऑनरेबल गवर्नर से और एचआरडी मिनिस्टर से, ऑनरेबल एचआरडी मिनिस्टर और सीएम यूजीसी से मैंने रिक्वेस्ट करते करते मैंने कमिश्नर साहब को अनगिनत चिट्ठी लिखी और डीएम साहब से तो हमारी बात ही और डीएम साहब ने श्योर भी किया था और एआर को बुलवाया भी था। वो बिना मतलब का रिलीवेंट डॉक्यूमेंट लेके आया था। क्या 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 इस विश्वविद्यालय में क्राइम किया गया है कि नॉन जो है यूजीसी नेट, प्रथम श्रेणी पीजी नेट, जेआरएफ को आप आउट करके अयोग्य बता रहे हो और प्लेगरिज्म की पीएचडी को तुम योग्य कहकर और प्रोफेसर बनाए हो। मैं इस पूरी जो आपराधिक प्रणाली और आपराधिक तरीका चल रहा है इस विश्वविद्यालय के अंदर, परसों मैं इफिगी बर्न करके मैं किसी तरीके से जलाऊंगा। या तो विश्वविद्यालय हमें नियुक्ति का पत्र जारी कर दे, चलने नहीं दूंगा इस विश्वविद्यालय को। कुछ भी नहीं करना है मुझे, इनके सबके पुतले जलाना है परसों सवेरे। और हमारे साथ इस समय राजेश्वर पांडे जी, जो कि एक ख्यात सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के एक वॉलंटियर हैं। पांडे जी, क्या कहना चाहेंगे संपूर्ण प्रकरण पे? डॉक्टर साहब के आलोक में क्या मामला है, कैसे ये हल होगा? देखिए, डॉक्टर संपूर्णानंद मल पूर्वांचल गांधी के साथ विश्वविद्यालय ने मनमाना रवैया अपनाया है। हम एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के राष्ट्रीय उप महामंत्री हैं। हम सभी लोग, हमारी संस्था के लोग, किसी भी प्रकार के अन्याय और किसी भी प्रकार की असत्यता को बर्दाश्त नहीं करते। डॉक्टर संपूर्णानंद मल के साथ जो मोस्ट क्वालिफाइड पर्सन है, उनके साथ विश्वविद्यालय ने घोर अपराध किया है और डॉक्टर मल जी ने कम से कम हजारों पत्राचार, देश नहीं, प्रदेश नहीं, जिले नहीं, सारे स्तर के उच्च अधिकारियों के समक्ष रखा है और किया है। और उस एक भी पत्राचार का आज तक जवाब नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मौन स्वीकार लक्षणम है। विश्वविद्यालय मौन पड़ा हुआ है और प्रशासन भी आपके पत्र पर मौन है। यह इस बात का प्रमाण है कि प्रशासन मानता है कि विश्वविद्यालय ने पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल जी के साथ अन्याय किया है, अत्याचार किया है। अब डॉक्टर साहब तमाम पत्राचार के पश्चात भी जब अभी तक कोई पत्र उत्तर नहीं मिला डॉक्टर साहब को, तो हमने डॉक्टर साहब से बैठ कर के नेगोशिएशन किया, वार्तालाप किया और हमने कहा कि देखिए, इस तरीके से आपके प्रति न्याय कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये सरकार चाहती है कि खुद आप जो है अन्य तरीके, जो आपके गांधीवादी तरीके हैं, गांधीवादी तरीके से कोई सुनने वाला आज के युग में नहीं है। ये कलयुग का समय है। इस समय में आप गांधीवादी तरीके का कोई जो है मानने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। आपको सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह जैसे महापुरुषों के रास्ते को अपनाना पड़ेगा और तभी ये विश्वविद्यालय और ये प्रशासनिक अधिकारियों के कान पर
झूरेंगेगा और आपकी मांग जो है कि जो 2008 में हमें अयोग्य ठहराते हुए विश्वविद्यालय ने हटाया है, जो आपकी मांग है कि हमें पुनः नियुक्त किया जाए। जो व्यक्ति दिल्ली जैसे यूनिवर्सिटी से मोस्ट क्वालिफाइड है, उसको विश्वविद्यालय अनक्वालिफाइड डिक्लेयर करके निकालता है, और वो भी कौन निकालता है? जो पदेन कुलपति है, फ्रॉडुलेंट था, जो पदेन कुलपति था, और वह दिन रात यहाँ कमिश्नर था। और चूँकि कमिश्नर जब कोई कुलपति नहीं होता है तो विश्वविद्यालय का कस्टोडियन होता है, और वह दिन रात मदिरा पान करके नशे में धुत रहता था। उसको जिस तरह से विश्वविद्यालय के अधीनस्थ कर्मचारियों ने गाइड किया, उसी के तहत उसने जो है डॉक्टर साहब को अयोग्य घोषित किया, जो सरासर डॉक्टर संपूर्णानंद मल पूर्वांचल गांधी के साथ अन्याय किया गया है। उसी के तहत हम सभी लोग डॉक्टर साहब के साथ खड़े होकर के न्याय की गुहार कर रहे हैं। लेकिन अगर हमारे गुहार गांधीवादी तरीके से नहीं मानी जाएगी तो हम मजबूर होंगे कि आंदोलन के अन्य तरीके डॉक्टर साहब के साथ खड़े होकर के और अपनाएं, चाहे राष्ट्रपति महोदय का पुतला दहन हो, राज्यपाल का पुतला दहन हो, या अन्य को जो तरीके हैं सुभाष और चंद्रशेखर आज़ाद जैसे महापुरुषों के, उस तरीके को अपना के हम लोग डॉक्टर साहब के लिए न्याय लेकर के रहेंगे। अभी तक तो बहुत ही जो है निवेदन किया गया, अब निवेदन नहीं किया जाएगा। अब हम लोग अपना तरीका अपने ढंग से अपनाएंगे और न्याय लेकर के ही रहेंगे। किसी भी कीमत पर डॉक्टर साहब के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता रामचंद्र दुबे जी हमारे साथ मौजूद हैं। दुबे जी, डॉक्टर साहब के प्रकट